Hello everyone, this is Abhijay and welcome to our YouTube चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। तो फ्रेंड्स, हमारी जैसे कि हम आपको NVS DGT PGT की प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो उसकी हमारे क्वेश्चन सीरीज़ कंटिन्यू चल ही रही है। तो देखते हैं हम आपने आगे के क्वेश्चन ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकार जो वास्तुकार भी हैं। ठीक है, भारतीय चित्रकार जो वास्तुकार भी हैं, वे चित्रकार भी हैं, वास्तुकार भी हैं, कौन है? तो ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो उनमें एक सतीश गुजराल का नाम भी होगा, तो वो सतीश गुजराल होंगे। ठीक है, भारत कला भवन के जो संस्थापक है वो कौन है? राय कृष्ण दास है। फ्रेंड्स, आपको एक बात और बतानी है, अगर मेरी क्वेश्चंस में किसी भी आंसर में कोई भी डाउट हो या मेरा क्वेश्चन का आंसर गलत हो, कई बार हो जाता है नोट्स बनाते वक्त हम क्वेश्चन का आंसर कई बार हो जाता है गलत भी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, तो गलतियाँ हो ही जाती हैं, तो आप कमेंट कर देना जिससे मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। ठीक है, पाणिनि कौन थे? पाणिनि जो थे वो एक दार्शनिक थे। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? तो उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 फरवरी 1962 को। कब हुई थी? 8 फरवरी 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब आते हैं, चॉपर चॉपिंग कहा जाता है। चॉपर चॉपिंग किसको कहा जाता है? चॉपर चॉपिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत कम देखने को मिलता है बुक्स वगैरह में, लेकिन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। चॉपर चॉपिंग जो है वो सोहन संस्कृति को कहा जाता है। और भारत में सबसे पहले पाषाणकालीन उपकरण कहाँ मिले हैं? वो मिले हैं पल्लावरम से। ठीक है, कहाँ मिले हैं? पल्लावरम से मिले हैं। हड्डी निर्मित मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो हड्डी देवी जो मातृ देवी की मूर्ति है वो मिली है बेलन घाटी से। कहाँ से मिली है? बेलन घाटी से मिली है। ठीक है, भीमबेटका संबंधित है, जो भीमबेटका संबंधित है वो मध्यपुरा पाषाण काल से है। ठीक है, किससे है? मध्यपुरा पाषाण काल। पहिए व कृषि का आविष्कार हुआ, जो पहिए व कृषि का आविष्कार हुआ, इस क्वेश्चन में एक बार देख लेना, कन्फ्यूज़न है मेरे को, तो आप देख लेना बुक्स वगैरह में, क्योंकि सारी बुक्स अवेलेबल भी नहीं होती। ठीक, पहिए में कृषि का आविष्कार हुआ वो हुआ नवपाषाण काल में। ठीक है, टेराकोटा की सांप की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है? वो चिरांद बिहार में मिली है ना। भारत में मानव जीवन के जो अवशेष मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? शिवालिक की पहाड़ियों से। ठीक, भीमबेटका मध्य प्रदेश की खुदाई है ना, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है उसकी खुदाई कराई किन्होंने करवाई? BS वाकणकर्णी। नागार्जुन कोंडा स्थित है आंध्र प्रदेश में। कोल डिहवा जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बकडिह जो है वो झारखंड में स्थित है। भारत में सबसे पहले फसल उगाने का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? दक्षिण भारत से मिला है। भारत में सर्वप्रथम कौन सी फसल उगाई गई? रागी की फसल उगाई गई। भारत में धान की खेती का साक्ष्य मिला, कहाँ से मिला? कालीबंगा से मिला है। ठीक है, टेराकोटा की जो मूर्तियां हैं वो कहाँ से मिली हैं? वो मिली है चिरांद से। टेराकोटा की जो मूर्तियां हैं वो कहाँ से मिली हैं? चिरांद से मिली है। और जो सोहन घाटी है वो कहाँ स्थित है? वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देख लेना एक बार। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कैसा है? सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज जैसा है। सिंधु सभ्यता का जन्म हुआ मेसोपोटामिया में सुमेरियन से। ठीक, किस जगह से सर्वाधिक अभिलेख व मोहरें मिली हैं? लोथल से मिली हैं। हड़प्पा के अवशेष सर्वप्रथम कहाँ किसने देखे थे? हड़प्पा के जो अवशेष हैं वो सबसे पहले चार्ल्स मार्शल जी ने देखे थे। अन्नागार मिला है मोहनजोदड़ो से मिला है। राजस्थान में सिंधु सभ्यता का क्षेत्र कालीबंगा है। पंजाब में रोपड़ है। और गुजरात में लोथल, रंगपुर, रोजदी, कुंतासी, धोलावीरा है, जिसमें आपका लोथल, रंगपुर और धोलावीरा इम्पोर्टेंट है। लोथल, रंगपुर और धोलावीरा इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता सुरकोतड़ा भी इसी में है, गुजरात में। रोटी बेलना का जो चौका मिला है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आलमगीरपुर से मिला है। हाथी दांत का जो स्केल मिला है वो लोथल, गुजरात से मिला है। ठीक है, ईंट पर बिल्ली व कुत्ते के पैर के निशान, ईंट पर बिल्ली व कुत्ते के पैर के निशान कहाँ से मिले हैं? चन्हूदड़ो, पाकिस्तान से। ठीक है, चन्हूदड़ो पाकिस्तान से मिले हैं। आगे देखते हैं,
अलंकृत ईंट मिली है, जो अलंकृत ईंट है वो कहाँ से मिली है? कालीबंगा राजस्थान से, इम्पोर्टेंट है। त्रिमुखी भगवान शिव की मूर्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस क्षेत्र की खुदाई हुई? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रोपड़ की खुदाई हुई, जो कि 1953 में हुई है। सिंधु सभ्यता के क्षेत्र की हाल ही में खोज हुई कुंता से, गुजरात में। झूकर संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं, झूकर संस्कृति के साक्ष्य चनहुदड़ो से मिलते हैं। घरों के अंदर जो कुएं मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। झूकर संस्कृति भी बहुत बार पूछा जा चुका है। सिंधु सभ्यता में मिली मातृ देवी की मूर्ति की तुलना की जाती है किससे? मिस्र की देवी आइसिस से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। हड़प्पाई अधिकांश मूर्तियां बनी हैं किससे? चूना पत्थर तथा स्टिप्टाइट पत्थर से। हड़प्पा की जो अधिकांश मोहरें हैं वो सैलखड़ी से निर्मित हैं। हड़प्पा में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का जो निर्माण है वो किस विधि से किया जाता था? चिकोटी पद्धति से। हड़प्पा कालीन मोहरों पर पशु अंकित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एनवीएस में तो पूछा ही जाता है। एक श्रृंगी बैल। हड़प्पा पे अधिकांश मोहरें वर्गाकार हैं। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य कला में प्रसिद्ध था कालीबंगा, राजस्थान में है, जो कि कांस्य कला में कालीबंगा है। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कालीबंगा। हड़प्पा काल में ईंटों के लिए कौन सी मिट्टी होती थी? जलोढ़ मिट्टी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हड़प्पा काल में मिट्टी के जो बर्तन बने हैं वो किससे बने हैं? वो चाक से बने हैं। हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का लेप होता था? गेहरू रंग का लेप होता था। किस रंग का होता था? गेहरू। और कौन सी पालिश होती थी? डामर होती थी। उस समय काला रंग बनता था, किससे रंग बनता था? मैग्नीफेरस हीमटाइट से बनता था। हड़प्पाई लिपि प्रकाश में आई 1923 में। हड़प्पाई लिपि प्रकाश में 1923 में। मोहनजोदड़ो के स्नानागार की दीवार पर प्लास्टर किया गया बिटुमन का। सुमेरियन नावों के जो चित्र मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का सिंध का बाग या मुर्दों का टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं मोहनजोदड़ो को? सिंध का बाग या मुर्दों का टीला। रंगीन होज मिली है, कहाँ से मिली है? लोथल से। हड़प्पा की खुदाई 1921, मोहनजोदड़ो की 1922, रोपड़ की 1953, चनहुदड़ो की 1931 में और लोथल की 1954 में। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ वो 1800 ईसा पूर्व आर्यों के आने पर हुआ है। सोहन घाटी मध्य प्रदेश में है। चमकदार जो मृद भांड मिले हैं वो कच्छ व काठियावाड़ से, गुजरात में है, जो वहाँ से मिले हैं। झूकर संस्कृति मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी बताया था, चनहुदड़ो से। रंगपुर का संबंध गुजरात से है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से है। बोगाज गाई जो अभिलेख है वो किस काल का है? ऋग्वैदिक काल का है। वेदों के जो संकलन करता है वो कौन है? वेद व्यास जी हैं। भारत का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। भारत का प्राचीनतम जो धर्म है वो वेद है। ठीक है। मगध का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद से मिला है? अर्थवेद से। मगध का महात्मा बुद्ध का जो संरक्षक व मित्र था वो बिंबिसार था। गौतम बुद्ध के जन्म मृत्यु का पता चला चीनी परंपरा से। ग्रह त्याग के बाद बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हो वो कहाँ हुआ? निरंजना नदी के किनारे, मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जा चुका है। पहला उपदेश सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में बनी है? मथुरा शैली में। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने संरक्षण दिया था? पाल राजा धर्मपाल वेदपाल ने दिया था। बुद्ध की जो सुंदर प्रतिमा है वो किस काल में बनी है? कुषाण के समय में बनी है। और भारत में पहली मानव मूर्ति की पूजा हुई बुद्ध। ठीक है। और किस स्तूप से पता चलता है कि अजातशत्रु भगवान बुद्ध की पूजा करता था? बरहुत स्तूप में। बरहुत स्तूप से पता चलता है कि जो अजातशत्रु है वो भगवान बुद्ध की पूजा करता था। जैन धर्म का कल्पसूत्र ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत। जैन धर्म का पहला विभाजन किसने किया था? जमाली ने। जैन धर्म के किस ग्रंथ में स्वर्ग नरक का जिक्र है? भगवती सूत्र है, उसमें है। अशोक के अभिलेखों की जो संख्या है वो 150 है, 150। अशोक के लेखों की लिपि को कहते हैं ब्राह्मी लिपि। अशोक के अभिलेख में तीवर मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द का प्रयोग हुआ है महेंद्र पुत्र के लिए। ठीक है। किस स्तंभलेख पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दिल्ली टोपरा। अशोक प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? पहले ब्राह्मण का था। अशोक प्रारंभ में किसकी पूजा करता था? शिव की करता था। तिष्य कौन था? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तिष्युस। श्रीलंका का राजा था तिष्युस। अशोक की मूर्ति भिक्षुक के लिबास में किसने देखा? इत सिंह ने, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मूर्ति को भिक्षुक के लिबास में इत सिंह ने देखा था। जियो और जीने दो किसने कहा? अशोक ने कहा था।
वैसे भगवान महावीर स्वामी जी का उपदेश है, ठीक है। और लेकिन वैसे अगर पूछा जाए तो अशोक ने इसको कहा था जब उसने धर्म को अपना लिया था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य काल में किसने अपने सिक्के जारी किए? तक्षशिला ने। किसने अपने सिक्के जारी किए थे? तक्षशिला ने। मौर्य काल की साधारण जनता की जो भाषा थी वो पाली थी। अशोक अभिलेख की लिपि के प्रकार। अशोक अभिलेख की लिपि जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ब्राह्मी व खरोष्टी। निर्गंथ ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म में निर्गंथ जो है जैन धर्म से है निर्गंथ का संबंध, ठीक है। और वो साधु मुनिराज को कहा जाता है। तंजौर ने सर्वप्रथम मंदिर बना दुर्गा मंदिर चोल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है तंजौर का दुर्गा मंदिर। चोल मतलब चोल वंश में बना था, दुर्गा मंदिर है तंजौर का। पूछ लिया जाता है कि कौन से उसमें बना था। बृहदीश्वर मंदिर की पहली मंजिल की दीवार पर शंकर की कितनी मुद्राएं हैं? 108 मुद्राएं हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नटराज की कांस्य प्रतिमा कब बनी थी? चोल युग में बनी थी नटराज की। कांस्य का स्वर्ण युग माना जाता है चोल युग को, सबसे ज़्यादा वर्क उसमें कांस्य का चोल युग में हुआ था। चोल युगीन चिदम्बर मंदिर में नटराज की कितनी नृत्य मूर्तियां हैं? 108 हैं नटराज की। श्रवणबेलगोला में गोमटेश्वर की 56.4 फीट लंबी प्रतिमा है, वो कौन से टाइम की है? चोल युगीन है और उनको बनवाया था चामुंड राय ने। अशोककालीन स्तंभों का निर्माण हुआ लाल बलुआ पत्थर से। लाल बलुआ पत्थर कहाँ से आता था? चुनार से, मिर्ज़ापुर से, ठीक है। अशोककालीन स्तंभों की विशेषता है कि इस पर पॉलिश होती थी। दशरथ के समय की प्रसिद्ध गुफा लोमेश ऋषि गुफा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिवेस में बहुत बार पूछा जा चुका है। मयूर का चिन्ह किस अभिलेख पर मिला? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एनवीएस टीजीटी पीजीटी सब में पूछा जा चुका है। लोरिया नंदनगढ़। राजा दशरथ थे मौर्य सम्राट। अशोक की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य को बांटा गया 2 भागों में। शीशे के सिक्के बने थे, कब बने थे? सातवाहन काल में। गुप्त वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्कों पर कौन सी देवी के चित्र बनवाए थे? कुमार देवी के। इलाहाबाद स्तंभलेख को अकबर ने कहाँ मंगवाया था? कौशाम्बी से। ऋतु संहार कालिदास की पहली रचना थी। हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को किसने भेजा था? वाईसुंग ने। योग दर्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट पतंजलि। बोधि वृक्ष अपने वृक्ष की किस पीढ़ी का है? 5वीं पीढ़ी का। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप शांति स्तूप। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कहाँ है? राजगीर, राजगृही बोलते हैं जिसको, बिहार में है ये, ठीक है। प्राचीन भारत में निष्क कहते थे स्वर्ण आभूषण को। भगवान महावीर का पहला शिष्य था जमाली। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। बीजगणित किसके लिए प्रसिद्ध है? भास्कर। सबसे प्राचीनवाद वीणा। सिंधु सभ्यता का पतन हुआ लोथल से। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसने चंद्रगुप्त ने बनवाया था स्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जो है मथुरा में है और किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त ने। विशालतम नंदी मूर्ति वाला मंदिर मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में। अर्धनारीश्वर मूर्ति नारी पुरुष योग का प्रतीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भुवनेश्वरपुरी के मंदिर बने हैं नागर शैली में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी, गिरिव्रज। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। 1953 में ललित कला अकादमी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डीपी रायचौधरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी। सन की रस्सी से जो काम करती थी रस्सी का प्रयोग करके वो मृणालिनी मुखर्जी थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्टिल लाइफ कौन बनाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सेजान, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट सीरीज़ रही है ये भी हमारी, ठीक है। तो इसमें कोई भी अगर कहीं भी प्रॉब्लम नज़र आती है कि किसी भी क्वेश्चंस में तो आप बिना बेझिझक के मतलब मुझको ज़रूर बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। व्हाट्सअप ग्रुप भी है, फेसबुक पे भी ग्रुप बनाया हुआ है मैंने अपना, और टेलीग्राम पर भी ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए जिससे सभी को इसका प्रॉफिट हो सके, ठीक। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।